दोस्तों नमस्कार। 25 सितंबर सन 2022 मैं कर्नल अजय आपसे मुखातिब होता हूं। आप कॉपर के बारे में अगले सप्ताह यानी 26 सितंबर को क्या होने की संभावना है, साथ साथ कॉपर की विशेष रिपोर्ट चीन से भी हम आपके लिए लेके आए हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रोमनी गुरु, देश का पहला चैनल जो मेटल, बेस मेटल, फेरस, नॉन फेरस, सोना चांदी, कच्चा तेल, एग्रो कमोडिटीज पर लगातार आपको देश दुनिया की खबर से रूबरू कराता है, विश्लेषण प्रस्तुत करता है, रिसर्च देता है। दोस्तों हमारी रिसर्च और हमारे इस शो को देखने से पहले आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ लें। ये आपको एक सूचना मात्र है और हमारी रिसर्च आप तक पहुंचाने के लिए है। किसी भी प्रकार का लाभ हानि की जिम्मेदारी चैनल या विशेषज्ञ नहीं लेता है। दोस्तों चाइना से खबर निकल के आ रही है, पिछले सप्ताह कॉपर प्रमुख चाइना के बाज़ारों में कॉपर की इन्वेंट्री 10,400 मिलियन टन से कम हो गई है। प्रमुख चीनी बाज़ारों में तांबे की सूची 74,300 मिलियन टन थी, जो सोमवार से 10,400 मिलियन टन और पिछले सप्ताह शुक्रवार से 10,200 मिलियन टन से कम थी। यदि हम मंडे के आंकड़ों की तुलना में विभिन्न क्षेत्र में इन्वेंट्री लगातार गिरने के समाचार हैं और पिछले साल की यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो समान अवधि में कुल इन्वेंट्री 29,200 मिलियन टन घटी, जबकि डेटा 1,03,500 मिलियन टन का था। उनमें से शंघाई में इन्वेंट्री 13,400 मिलियन टन गिरी और जिंगाओसू में 10,400 मिलियन टन और गवाडोंग में 6,200 मिलियन टन की गिरावट दर्ज हुई। मौजूदा सप्ताह में इन्वेंट्री की कमी का मुख्य कारण यह है कि शेफ 2209 अनुबंध की डिलीवरी के बाद डाउनस्ट्रीम खपत में सुधार हुआ और आयात की निकासी भी बहुत बड़ी नहीं। तो दोस्तों ये था चाइना यानी चीन से कॉपर की इन्वेंट्री के बारे में। दोस्तों पिछले सप्ताह आपको याद होगा हमने सोना चांदी एवं कच्चा तेल साथ साथ कॉपर के अंदर गिरावट की बात आपसे कही थी, जो कि सत्य साबित हुई थी और पिछले शुक्रवार को तो एक तरफा गिरावट दर्ज हुई थी। अब 26 सितंबर सन 2022 क्या संभावनाएं बन सकती हैं उस पर हम करते हैं चर्चा। दोस्तों कॉपर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण लेवल तक कॉपर गिर गया है और कॉपर के अंदर जो क्लोजिंग रही उस पर भी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों पिछले सप्ताह MCX पर एक तरफा गिरावट कॉपर ने दर्ज हुई, यानी तांबे में, और ये 630 रुपये 80 पैसे प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। ये भी एक गौरतलब है कि बिल्कुल छोटी अवधि में ये एक महत्वपूर्ण लेवल है। यहाँ से कॉपर के अंदर बाउंस बैक होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। एज पर एस्ट्रो टेक्निकल्स जो रिसर्च जो है उसके मुताबिक 615 का एक महत्वपूर्ण लेवल होगा कॉपर के लिए निचला स्तर के रूप में, और जैसे ही 632 का एक स्तर क्रॉस करेगा जिसकी संभावना बहुत प्रबल है, ये 636, 644 और इससे अधिक के भाव देखे जाने संभव हैं। इसकी संभावनाएं बन रही हैं। तो कॉपर के जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, फिजिकल ट्रेड करने वाले हैं या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको ये लेवल्स का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों देश दुनिया की खबर के लिए सबसे पहले आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को अवश्य पुश कीजिए ताकि हर सूचना, हर खबर आप तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों याद रखिएगा, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी का रिसर्च देने से कोई फ़ायदा नहीं है। 2 लेवल ऊपर के और 2 लेवल नीचे के देना तो ठीक है, लेकिन जब तक आप बिल्कुल क्लियर रिसर्च यानी तेज़ी आ सकती है या मंदी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बारे में खुलासा नहीं करेंगे तो इस एनालिसिस का कोई फ़ायदा कभी कोई नहीं उठा सकता। बिल्कुल क्लियर है, हमारे मतानुसार
कॉपर के अंदर इस सप्ताह बन सकती है तेज़ी, विशेष ख्याल रखें। आप दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, MCX, NCDX, एग्रो कमोडिटीज़ या फिर मेटल्स, इनकी विशेष जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। स्टील बाज़ार पर यानी स्पॉट स्टील बाज़ार के ऊपर महत्वपूर्ण रिसर्च हमारे पास उपलब्ध है, आप चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है, आप केयरफुली नोट कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।